हजरत अली की दास्तां एक नज़र-ए-ईमान। हजरत अली इब्न अबी तालिब का नाम सुनते ही एक ऐसे बंदे की तस्वीर उभरती है जो साहस में आगे, इनायत में नज़ीर और दिल में खुदा के लिए एक जज्बा लिए हुआ था। वे पैगंबर मुहम्मद के चचेरे भाई और दामाद थे, लेकिन रिश्तों से बढ़कर उनकी ज़िंदगी का असली नाता ईमान और कर्ब था। हजरत अली का जन्म मक्का में हुआ, काफिला अबू तालिब का था और वे बचपन से ही पैगंबर साहिब के संग बड़े हुए, उनके साथ खेलते, पढ़ते और उन्हीं के साए में इंसाफ और ईमान के सबक सीखते। जब पैगंबर अल्लाह के रसूल बने और लफ्ज़ाए हिदायत लोगों तक पहुंचा, तब बहुत आंधी तूफान आए, मेहनत, कष्ट, धमकियां। मगर हजरत अली ने छोटी सी उम्र में ही हिम्मत दिखाई और सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर के साथ इस रास्ते पर खड़े हुए। वे कम उम्र में इस्लाम पर आए। उनकी गुलाबी सूरत पर जिस निश्चय और जोखिम का असर था, वह कम उम्र का शेर दिखाता था। उन्होंने पैगंबर की हर आज्ञा का पालन किया और अपनी जवानी की हर ऊर्जा इस नेक काम में लगा दी। एक घटना उनकी सभ्यता और वफादारी की अमिट मिसाल है। हिजरत मक्का से मदीना। जब मुसलमानों पर मक्का में अत्याचार बढ़ गया और पैगंबर ने हिजरत का फैसला लिया, तब उन्हें शहर छोड़कर जाना पड़ा। पैगंबर साहिब ने अपने सहयात्री के रूप में अबू बकर को चुना और कहा कि रास्ता खतरे से भरा है, कुटुंब के घर और लोगों की निगाहें थीं। तब पैगंबर ने हजरत अली से कहा कि वे उनकी जगह बिस्तर पर लेट जाएं ताकि हत्यारे ये समझें कि पैगंबर अभी भी घर में सो रहे हैं। हजरत अली ने बिना द्वंद्व के पैगंबर की बात मानी और अपनी जान की परवाह किए बिना पैगंबर की रक्षा के लिए अपना बिस्तर सजा दिया। इस एक क्रिया में कितनी बड़ी शहादत है। एक युवक जिसने अपनी जान के साए में अपना साहस छोड़ा और पैगंबर की सलामती के लिए खुद को खड़ा किया। ये दृश्य हमें सिखाता है कि सच्ची वफा और ईमान का मोल क्या है, वो क्या जो सिर्फ बड़ी बातों में दिखता है। ये तो छोटी छोटी बलिदानें हैं जो इम्तिहान में इंसान की असलियत दिखाती हैं। हजरत अली का नाम बहादुरी से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कई लड़ाइयों में अहम रोल निभाया। बदर की लड़ाई में उनकी हिम्मत, उहुद में उनका समर्पण और खैबर की घटना की मशहूर दास्तान। खैबर की लड़ाई में पैगंबर ने बहुतेरे मुसलमानों को भेजा था और किले कस्बे हटाकर मुसलमानों का कब्जा करना था। खैबर के किले से निकलने वाली तकलीफें और ख़तरनाक हालात में हजरत अली ने जो हिम्मत दिखाई, वह सबकी जुबां पर आ गई। कहते हैं कि खैबर के उस समय जब सभी थक चुके थे और चुनौती बड़ी थी, पैगंबर ने हजरत अली को बुलाया और कुछ ज़्यादा ही उम्मीद दिखाई, क्योंकि वे जानते थे कि अली में इतनी ताकत है कि मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। हजरत अली ने न सिर्फ बहादुरी दिखाई बल्कि नज़ाकत के साथ जीत दिलाई। इस जीत ने सिर्फ शत्रु को हराया नहीं, बल्कि मुसलमानों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। उनकी हालात से लड़ने की कला उन लोगों के लिए मिसाल है जो मुश्किलों में धैर्य खो देते हैं। अली ने सिखाया कि सच्ची बहादुरी सिर्फ तलवार का दम नहीं, बल्कि खतरे में भी हौसला और समझदारी बनाए रखना है। हजरत अली सिर्फ शूरवीर ही नहीं थे, इल्म में भी वे एक माशाल्लाह थे। पैगंबर के पास बैठकर उन्होंने कुरान और हदीस का गहरा ज्ञान पाया। उन्होंने लोगों को समझाया कि ईमान का मतलब सिर्फ बाहरी अमल नहीं, बल्कि दिल की सफाई और समझ भी है। उनकी बातों में एक सहज उद्देश्य था, इंसान के अंदर की अच्छाई को उजागर करना। बाद में जब वे खलीफा बने तो उनकी एक अहम पहचान इंसाफ की थी। उन्होंने लोगों को समझाया कि शासक होने का मतलब अधिकार लेना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाना है। सुना जाता है कि अली अपने दरवाजे पर सीधा खड़ा होता थे ताकि कोई भी गरीब या परेशान उनकी बात सुन ना सके, और वह सुनते भी थे। उनका न्याय इतना खरा था कि अमीर और गरीब दोनों के मुकदमों में बराबर का सुलूक होता था। उनके भाषण और निबंध जो बाद में नहजुल बलागा में संकलित हुए, में दिल को छू लेने वाले सबक मिलते हैं। जीवन का मकसद, इंसाफ की अहमियत और दुनिया की नफासत। ये अल्फाज आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी ज़िंदगी का हर पहलू इल्म और आत्मा आलोकन का पाठ पढ़ाता है कि इंसान को हर समय सीखना चाहिए और अपने काम में इंसाफ रखना चाहिए। जब अली खलीफा बने, उस वक्त मुसलमानों के सामने बड़ी मुश्किलें थीं, अंदरूनी फूट, राजनीतिक द्वंद्व और बराबरी से हल करने वाली समस्याएं। अली ने इन चुनौतियों का सामना अपनी नैतिकता और धर्म की दिशा में किया। उनकी सरकार आम लोगों के लिए थी। झूठे दावे, चालाकियों और सत्ता के खेलों के बीच उन्होंने सीधा रास्ता अपनाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नेतृत्व का उद्देश्य लोगों की सेवा और ईमानदारी से काम करना है, न कि केवल सत्ता का आनंद उठाना। कई बार हमें लगता है कि धर्म और राजनीति अलग हैं, पर हजरत अली ने दिखाया कि जब राजनीति न्याय और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित हो, तब समाज में भी अमन और तरक्की आती है। उनकी नीतियों में गरीबों की सुरक्षा, न्याय की शीघ्रता और शासकीय जवाबदेही प्रमुख थे। उनकी जिंदगी बताती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने आप को लोगों के लिए कम करे, न कि उन्हें नियंत्रित करे। अली की एक और खूबी उनकी मानसिक मजबूती थी। मुश्किलों में झुकना नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेना, यही उनकी ताकत थी। लोगों ने कई बार उन्हें चुनौती दी, कई षड्यंत्र रचे गए, पर उन्होंने एक संतुलन बनाकर रखा। कभी क्रोध में आकर बुरा फैसला नहीं किया और न ही नाफरमानी में बौलाबाजी दिखाई। उनकी जिंदगी का पैटर्न हमें सिखाता है कि असली ताकत धीमी सुनवाई, ठहरी हुई सोच और दयालुता में निहित होती है।
उनकी शख्सियत में एक गरिमा थी, साधारण शब्दों में ईमान की सच्चाई, हिम्मत की मजबूती और सच्चे इंसाफ का जज्बा। ये तीनों गुण किसी भी इंसान को उच्च बनाते हैं और अली ने इन्हें बखूबी अपनाया। हजरत अली की खलीफाई के दौरान कुछ बड़े संघर्ष हुए, जैसे कि जंग ए जामस, जंग ए सिफीन और मुराजत वाले विवाद। ये अंदरूनी टकराव थे जिनका असर समाज पर गहरा पड़ा। अली ने इन चुनौतियों का सामना करना कठिन पाया, पर उनका उद्देश्य हमेशा इकाई बनाए रखना और न्याय के सिद्धांतों पर टिकना था। कई बार समझौते, फैसले और रणनीतियां कठिन होती हैं, पर उनकी प्राथमिकता रही कि बिना इंसाफ के कोई निर्णय ना लिया जाए। एक घटना का जिक्र करना ज़रूरी है। सिफीन की लड़ाई के बाद जब मामले तंत्र से रफू किया गया तो अली के समर्थक और विरोधी दोनों में मतभेद के चलते अत्यधिक तनाव पैदा हुआ। अली ने हालात को समझते हुए सबको सहमति की राह दिखाने की कोशिश की, पर हर बार सब कुछ सही से नहीं हो पाया। यह हिस्सा उनकी ज़िंदगी का मानव पक्ष दिखाता है कि नेता भी इंसान होते हैं और इतिहास के संघर्षों में कई बार उलझनें आती हैं। अंत में हजरत अली की ज़िंदगी का दुखद और मार्मिक दौर उनकी शहादत है। कुफा की मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए उन्हें परहेजगारों में से एक अबुल हसन ने हमला कर दिया। ये हमला भले ही अकेला था, पर उसका असर अनमोल था। अली ने शांति बनाए रखी, पर वे घायल हुए। उनकी शहादत ने मुसलमानों को हिला दिया, क्योंकि एक ऐसा इंसान गया जिसने जीवन भर इंसाफ और ईमान के लिए काम किया। उनकी कब्र काफिरशाही में है, पर उनके विचार और सीख आज भी जिंदा हैं। उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे हमें दिखाते हैं कि इंसान के जीवन का असली मुकद्दर क्या है: ईमान, इंसाफ और अल्लाह के लिए समर्पण। शहादत के समय भी उनका रवैया शांत और समर्पित था, जैसे वे जानकर ही चले गए हों कि उनका मकसद पूरा हो चुका है। हजरत अली ने पैगंबर से बढ़कर माँ बाप की कद्र की। उनकी ज़िंदगी में अक्सर वे अपने गुरु और परिवार की इज्जत करते दिखते हैं। उनकी यह आदत हमें सिखाती है कि माँ बाप की खुशी और उनकी दुआओं में ही बरकत है। उनकी बहादुरी तलवार से कम, दिल की मजबूती से ज़्यादा थी। उन्होंने सिखाया कि असली बहादुरी वह है जो आप अंदर से महसूस करते हो, न कि दिखावे के लिए। अली ने हमेशा पक्षपात से परे रहने का पाठ पढ़ाया। चाहे सामने कोई कितना भी शक्तिशाली हो, इंसाफ। अली ने बिना देर किए उसकी मदद की, उसकी ज़रूरत की चीज़ें दी और उसके दुख को सुना। बाद में उस व्यक्ति ने पूछा, आप इतने ऊंचे दर्जे पर होने के बाद भी इतने नम्र क्यों हैं? अली मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब तक इंसान दूसरों के दर्द को समझने की काबिलियत नहीं रखेगा, वह खुद को ऊंचा नहीं मान सकता। असली इज्जत उसी के पास होती है जो दूसरों की बेबसी में भी इंसाफ करना जानता हो। ये छोटी सी घटना उनकी सादगी और आत्मीयता को दर्शाती है कि बड़े दिल वही होते हैं जो दूसरों के दर्द को अपना समझते हैं। हजरत अली की ज़िंदगी एक ऐसा खजाना है जो समय के साथ भी चमकता रहता है। उनकी शख्सियत हमें कई ऐसे सबक देती है जिनकी ज़रूरत आज भी उतनी ही है, चाहे वह नेतृत्व हो, न्याय हो, सहानुभूति हो या फिर सच्चा ईमान। आज के दौर में जहां सत्ता, प्रसिद्धि और धन को पहली प्राथमिकता मिलती है, हजरत अली का जीवन हमें याद दिलाता है कि असली कद्र वे लोग पाते हैं जिनकी नीयत साफ हो और जो अपने हालात में दूसरों के लिए फिक्रमंद रहें। उन्होंने दिखाया कि यदि इंसान अपने दिल में अल्लाह का डर और इंसाफ की चाह रखे तो उसके छोटे छोटे कर्म भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उनकी बातें, उनकी मिसालें, उनकी शहादत, ये सब हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दें और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। हजरत अली का जीवन यही संदेश देता है कि दया और हिम्मत, ज्ञान और न्याय, ये सारे गुण मिलकर इंसान को मुकाम देते हैं।